कहते थे भाइयों बहनों माताओं मंच पे साझा करते थे जी कि अब की मेरी सरकार बनेगी तो मैं अच्छे दिन ले आऊंगा जी लेकिन उन्होंने क्या अच्छे दिन ले आया? जी पूछो उनसे। जी अच्छे दिन का सपना उसने झूठे दिन में बदल दिया। कहे का मेरा नाम है झंडा प्रचारक। अच्छा पूरा देश में मैं दुनिया में मैं चलता हूँ जी पूरी देश में कहीं भी आप देखेंगे अन्य राज्यों में मैं झंडा लेके आपके बीच में रहता हूँ। आसाम पहुँचे वहाँ हेमंत विश्वकर्मा जी, वो जी, जी। मुख्यमंत्री नहीं कायर है हाँ। मक्कार है बेईमान है जी। घोटालेबाज है जुमलेबाज है झूठेबाज है धोखेबाज है। तो सबसे पहले सर ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी। मैं जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ लेकिन मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जी मेरा नाम है झंडा प्रचारक। अच्छा पूरा देश में मैं दुनिया में मैं चलता हूँ जी पूरी देश में कहीं भी आप देखेंगे अन्य राज्यों में मैं झंडा लेके आपके बीच में रहता हूँ। जी 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 और मेरा यही है काम है प्रचार करना कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना। जी तो आपको जो झंडा प्रचारक के रूप में जिस तरह से आप पूरा घूमते हैं जगह जगह कांग्रेस के सारे कार्यक्रमों में, सबसे पहले ये बताइए इस सफ़र की शुरुआत हुई कहाँ से? ये इतना बड़ा झंडा और ये पूरा लुक कैसे? देखिए हमारे यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय जी माननीय राजीव गांधी जी हमारे यहाँ से संसद रहा करते थे। जी। वहीं से हमारे प्रधानमंत्री रहे जी। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न जी माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी 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 हमारी प्रधानमंत्री रहा करती थी। जी जी और उन्हीं के पोता पोती को मैं अपने गले में लेके घूम रहा हूँ। कहे का हाँ। कहे अभी ना तो माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी हमारे बीच में हैं जी और ना भारतीय रत्न जी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी इंदिरा हैं गांधी जी, जी। लेकिन अब उनके रूप में जी इंदिरा गांधी जी के रूप में बहन प्रियंका गांधी जी आपके सामने मैं अपनी तख्ती में आपको दिखा सकता हूँ, देख हाँ, लीजिए। हाँ, जी 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 और माननीय भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के रूप में माननीय भारतीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी माननीय राहुल गांधी जी जो कि हर चाहे बरसात हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो हर में संघर्ष करते हुए आपको नजर आएंगे। जैसे अपने बारे में तो बताइए, ये सफर कैसे शुरू किया आपने? आपने इन्हीं को क्यों चुना, दूसरी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन मैं की? इसलिए नहीं चुना जी कि भारत के भाग्य विधाता जी अगर आज माननीय भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी होते जी तो जो 22 जनवरी को जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ढिढोरा पीटे हैं कि मैं उसका शिलान्यास कर रहा हूँ, जीर्णोद्वार कर रहा हूँ, उसका उद्घाटन कर रहा हूँ, उनसे ये पूछा जाए जी कि माननीय भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसका ताला खुलवाया था जी उसका पूजा का अधिकार दिया था जी ये तो डुप्लीकेट इन्होंने उसका अनादर किया है जो कि निर्धारित से कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे जी। लेकिन मंदिर कहाँ वहाँ बनाया इसने? जी इससे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री से कि 3 किलोमीटर दूर पर तुमने मंदिर क्यों नहीं बनाया? बाबरी मंदिर जब ध्वस्त भई है तो अब उस स्थान पर क्यों नहीं बनाया? जी जनता के साथ तुमने धोखा किया है जी और ये तो भारत के भाग्य है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी, जी। देश के भाग्य हैं। जी। कहे भारत का भाग्य माननीय राहुल गांधी प्रियंका गांधी देश की भाग्य हैं, हाँ। हमारे नवयुवकों के भाग्य हैं। देख लीजिए ये बताइए इस चुनाव में क्या लगता है क्या होने वाला है? ये लहर नहीं ये आंधी है जिसका नाम है राहुल गांधी। वाह। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जी न्याय का हक मिलने तक ये बताइए अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी जी। सरकार बनाएगी और देश का पीएम कैसा हो? माननीय राहुल गांधी जैसा हो। वाह। और बहन प्रियंका गांधी लोकसभा में संसद जी। पार्लियामेंट में संसद के रूप में देखी जाएंगे। पूरे देश में हुकूमत हुई बहन प्रियंका गांधी की। जी तो ये बताइए अभी राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है लखनऊ में जब आएगी तो आप मिलेंगे, हम मुलाकात तो वहाँ करेंगे? से शुरू से रहेंगे। हाँ। मैं तो यहाँ से चंदौली बॉर्डर से शुरू से लेके झंडा लेके हाँ। राहुल गांधी जी जो आंधी नहीं ये तूफान है जिसका नाम है राहुल गांधी। जी तो राहुल गांधी जैसे मणिपुर से चले हैं और क्यों दूसरा राज्य नहीं ले लिए? जी क्योंकि मणिपुर में जब हिंसा भटक रही थी जी महिलाएं बेइज्जत हो रही थी तो नरेंद्र मोदी बैठ कर टीवी देख रहे थे, हाँ अपना मोबाइल देख रहे थे। हाँ। और भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री वहीं से कहीं नहीं गए, 20 किलोमीटर दूरी से वापस चले आए जी। हैं। राहुल गांधी वहां जाके लोगों के बीच में गए हैं, उनको सुनने के लिए तो उनको रोक लिया गया था। लेकिन वही राहुल गांधी मणिपुर से पैदल भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं। जी। उन्होंने जैसे आसाम पहुंचे वहाँ
हेमंत विश्वकर्मा जी, वो जी, जी। मुख्यमंत्री नहीं, कायर है, हाँ। मक्कार है, बेईमान जी। है, घोटालेबाज है, जुमलेबाज है, झूठेबाज है, धोखेबाज है। जी उन्होंने माननीय राहुल गांधी ऐसे पर, जो कि राहुल गांधी ईमानदार है। अगर इस देश में कोई ईमानदार है, किसी की इच्छा अच्छी है, तो माननीय राहुल गांधी जी की जी। है। राहुल गांधी न कभी किसी से झुके जी। हैं, न कभी से किसी से डरे हैं, और न वो झुकने वाले हैं। उनका सिपाही मैं हूँ। मैं न किसी से डरा हूँ, न मैं झुका हूँ। हमेशा मैं राहुल गांधी के साथ में कदमों में कदम मिला के चलता रहता हूँ। और यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा जी। के तहत से पूरे देश में राहुल गांधी, अभी 2 से 2.5 महीना ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, जी 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 इसी में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। कहीं कहा, कहीं पूरे देश में कांग्रेस की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश पूरा देश में मासत देगा, जबकि कांग्रेस की सरकार होगी। जी अभी यही आप देख लीजिए, जी इन्होंने कहा था जब यूपीए की सरकार हमारा रहा करती थी 2014 के पहले, यही भारतीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, तब प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे थे। जी जी कहते थे भाइयों बहनों माताओं, मंच पे साझा करते थे जी कि अब की मेरी सरकार बनेगी तो मैं अच्छे दिन ले आऊंगा। जी लेकिन उन्होंने क्या अच्छे दिन ले आया? जी। पूछो उनसे। जी अच्छे दिन का सपना उसने झूठे दिन में बदल दिया। कहे का, कहे जी। उसने तुरंत नोटबंदी कर दिया। हाँ नोटबंदी कहे काला धन वापसी होगा। जी उनसे पूछो काला धन किसको बताया, कहाँ लाए काला धन? और काला धन अपने पार्टियों के बीच में जमा कर दिया। जमा कर दिया। इन्होंने अपने नोट बनाया 1000 और 500 की, जी उसको भी इन्होंने विश्वास नहीं हुआ, 2000 की नोट गायब कर दिया। हाँ तो इससे बड़ा काला धन इसके ही विभाग के, इसके ही पार्टी के, इसके पदाधिकारी जितने हैं, यदि मेरी सरकार केंद्र से लेकर राज्य में आएगी जी तो पहले इनके काला धन की हम वापसी कराएंगे। जी। जिन्होंने जो भी भारतीय संविधान पे डाका डाला है, हमला किया है, अभी जैसे 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उसमें इसने परसी हुई थाली मेरे लिए थी, कांग्रेस के लिए जी। इसने छीन लिया है। कहीं का उसने जबरदस्ती डाका डाला है, उसका जवाब हम देंगे। जी। कहीं का जनता चुनाव लड़ेगी अब की।